ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीयः स्कंधः अथ प्रथमो अध्यायः ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुक उवाच। वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परः। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निडानां सन्तिं सहस्रशः अपश्यतामात्म तत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। देहापत्य कलत्रादि अस्वात्म सैन्येश्वस सत्तस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च अच्युताभयम्। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। प्रायेण मुनियो राजन्निवृत्ता विधि सेधतः नैगुण्य अस्तथा रमन्ते अस्म गुणानुकथने हरेः। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषिमुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुणगणों के वर्णन में रमे रहते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद्भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। परिनिष्ठितो अपि नैगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तदहं दे अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धता मासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती।
तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयं योगिनां नृप निर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए यह योग संपन्न सिद्धि ज्ञानियों के लिए भी सम्मत समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिः वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ। सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। खट्वांगो नाम राजर्षिर् ज्ञात्वे आत्म्यायुषः मुहूर्तात् सर्व मृत्युसृज्य गतवान भयम हरिम। राजर्षि खट्वांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्प्य तत्सर्वं तावद्दत् सांप्रदायिकम्। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। अंतकाले तु पुरुष आगते गतसाध्व सह छिंदादस संगशस्त्रेण स्पृहाम देहे अनु ये च तम। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। गृहाद् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्ति आसीनो विधिवत् कल्पितासने। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधिपूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधिपूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिविध ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छेज्जित आश्वासो ब्रह्म बीजं विस्मरन्। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन आ उ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें। नियच्छे दुष्योभ्यो अच्छान मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारेध्या। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। तत्रैकावयं ध्यायेद् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति।
स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विश्व का परम पद है, जिसे प्राप्त करने जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। स्थिर चित्त से भगवान के यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षुब्ध या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारण के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उन दोनों गुणों की दोषों को मिटा देती है। यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मांड धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासु पुरुषस्य मनोमलम। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। श्री सुकुवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। विशेषस्तस्य देहो अयम अस्थविशिष्टश्च अस्थवीयसाम यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कहीं कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। आंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो यो असौ भगवान धारणाश्रयः। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्राह्मण शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्श्वृष्ण प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजो अथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं। दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ू भूतल है और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। पुरः स्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनं वै जनो अस्य तपो ललाटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षणः। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं।
उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादयो बाहो आहुरुस्त्वाः कर्णो दिशः श्रोत्रम मुस्य शब्दः नासत्यदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणो अस्य गंधो मग्निरिद्धि। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेंद्रिय हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेंद्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। दौर्छिणी चक्षुर भूत पतंगः पचमाड़ी विष्णोरहनी उभे च तद्भ्रू विजृंभिः तद्भ्रूविजृंभः परमेष्ठि धिष्ठेमापो अस्य तालुरस एव जिह्वा। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनका भ्रूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्वा रस। छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दंष्ट्रा यमः स्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरंत सर्गो यदपांगमोक्षः। वेदों को भगवान का ब्रह्मारंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें। सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन्मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। व्रीडोत्तरोष्ठो अधर एव लोभो धर्मः अस्तनो अधर्म पथो अस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषणो च मित्रो कुक्षिः समुद्रा गिरियो अस्ति संघाः। लज्जा ऊपर का होंठ और लोभ नीचे का होंठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्र इंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। नद्यो अस्य नाड्यो अथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नृपेन्द्र अनंतवीर्यः स्वसितं मातरिस्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियाँ नदियाँ हैं, वृक्ष रोम हैं, परम प्रबल वायु श्वास है, काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यां कुरुवरभूम्नः अवक्त्या माहुर्हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्वविकारकोशः। परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र हैं। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। विज्ञान शक्ति महिमा मनन्ति सर्वात्मनो अंतःकरणं गिरित्रम अश्वास्वस्त्रयुष्ट्रगजा नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे। महत्तत्व को सर्वात्मा भगवान चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनकी कटिप्रेदस में स्थित हैं। सर्वे वयांसी तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः। गंधर्व विद्याधर चारणास्परः स्वर स्मृतिर्सुरानि कबीर्यः। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू
मन उनकी बुद्धि है और मन की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अस्पराएं उनके खड़ज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडूरंग घ्रिसृत कृष्णवर्णः नानाविधा भीज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुषों के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं, वे उनके कर्म हैं। यान सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्वविष्ठे मनः स्वबुद्धया न यतो अस्ति किंचित। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मूर्छ पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। स सर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेच्छितैकः तं सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमो अध्यायः। श्री राधा वल्लभ स्वामी जी की जय। प्रियालाल जी महाराज की जय। राधा वल्लभ।